कैसे हैं प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली क्लास में आपसे डाइस पे चर्चा हुई थी, पासे पे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था पासा दो प्रकार का होता है, मानक पासा, साधारण पासा। ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो, मानक पासा। ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, साधारण पासा। तो मैंने आपको बताया था पासे का अध्ययन हम 4 भागों में बांट कर करे थे। 1 फेस कॉमन, 2 फेसेस कॉमन, नो फेस कॉमन और ओपन डाइस। तो 1 फेस कॉमन की बात चल रही थी आपसे। तो 1 फेस कॉमन में मैंने आपको विपरीत निकालना सिखा दिया था। आज हम खाली स्थान भरना सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले आइए पिछला थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, क्या पढ़ा था हमने। देखिए, जैसे मान लीजिए ये 2 पासे दे दिए जाएं हमको, ये हमसे कह दे विपरीत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया था, अच्छा हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं 1 फेस कॉमन, है ना। तो अच्छा 1 फेस कॉमन तो अर्थात कोई एक सतह समान होगी। तो इसमें अगर हम देखें दोनों में, तो बताइए क्या कॉमन है। देखिए 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, इसका मतलब 1 कॉमन है। तो हमने ये सीखा था कि जो कॉमन होगा उससे हम क्लॉकवाइज घूमते थे और लिखते थे। चलिए भाई, इससे क्लॉकवाइज घूम जाएं। तो 1 3 2, यही काम हम यहाँ भी करेंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, कॉमन को सदैव कॉमन के नीचे लिखना है। तो चले भैया, तो हो जाएगा 1 5 4। इस तरह हमको 5 सतहें प्राप्त हो गईं। एक पासे में 1 से 6 तक लिखा होता है, तो हमको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया। जो नहीं मिलता है वो सदैव कॉमन का अपोजिट होता है। तो इसका मतलब 1 का अपोजिट क्या, 6। ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, ठीक है। आज हम खाली स्थान भरना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक डाइस और दे दे, ऐसे, है ना, और यहाँ पे ऐसे। हमसे कह दे कि खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, खाली स्थान भरने के लिए हमें किसी भी पासे का प्रसार करना आना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि किसी भी पासे को तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। कि कोई पासा जो इस प्रकार से दिखता है, अगर उसको हम प्रसारित करें, उसको तोड़ें, तो किस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए, जब हम किसी पासे को तोड़ते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ऐसे, ये ऐसे, ये, ठीक है। एक पासे में 6 सतहें होती हैं। देखिए 6 सतहें यहाँ भी हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक पासे में हर सतह की एक विपरीत सतह होती है, तो यहाँ भी वही है। तो देख रहे कैसे, किसकी विपरीत क्या है ये देखते हैं। देखो भैया, इस सतह की विपरीत है ये सतह, इस सतह की विपरीत है ये सतह, और इसके विपरीत ये सतह, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये। तो ये सब एक दूसरे की क्या हैं, विपरीत हैं। तो खाली स्थान भरने के लिए हमें किसी पासे को तोड़ना आना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कोई पासा टूटता है, ठीक। अभी मैं इसमें एक बात आपको थोड़ी सी और बताऊंगा आगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए हमसे कह रहा है खाली स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए करना क्या होता है हमें, सबसे पहला काम तो हम भाई विपरीत ही निकालेंगे। विपरीत हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब विपरीत निकल आया है तो इसके बाद क्या करना है वो देखना है हमें। विपरीत निकालने के बाद हम पासे का प्रसार करेंगे, ठीक है। आइए कर लेते हैं, चलिए।
देखिए, प्रसार करने के बाद हमें करना क्या है, ये जो विपरीत निकाला है हमने उसको हमको इस चित्र में भरना है। अब कैसे भरना है वो तरीका हमें सीखना होगा। तो भरने का तरीका ये है, सबसे पहले हम भरते हैं कॉमन और उसका अपोजिट, ऊपर और नीचे। तो भाई कॉमन क्या, 1, तो इसका मतलब यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या 6, ठीक। तो अपोजिट कॉमन और उसका अपोजिट भर दिया हमने। अगला क्रम हमारे भरने का क्या होता है, हम यहाँ से भरना शुरू करते हैं, ऐसे इस तरह से, ठीक। तो बताइए 1 के बाद क्या है 3, तो 3 यहाँ भर दीजिए। 3 के बाद क्या है 2, यहाँ कर दीजिए। बताइए 3 का अपोजिट क्या 5, यहाँ लिख दें, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या 4, यहाँ लिख दें। तो इस तरह से ये आकृति हमारी भर गई। अब खाली स्थान भरने के लिए हमें क्या करना होगा वो जानते हैं। देखिए, खाली स्थान भरने के लिए हमने ये सब विपरीत भर लिया है ना। अब हमको करना क्या है, खाली स्थान वाले पासे में आप क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमिए कि खाली स्थान 3 नंबर पे आए, खाली स्थान 3 नंबर पे आए। तो बताइए कहाँ से घूमें। अगर हम यहाँ से घूमेंगे तो खाली स्थान 2 नंबर पे आ जाएगा। हमको घूमना है यहाँ से, अगर हम यहाँ से घूमेंगे तभी खाली स्थान 3 नंबर पे आएगा। अच्छा, ध्यान रखना है घूमना कैसे है, क्लॉकवाइज। चलिए भैया, यहाँ से हम घूमें क्लॉकवाइज तो 1 2 खाली स्थान, खाली स्थान हमारा तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक। तो हमको मिला 6, 6 के बाद 2, उसके बाद खाली स्थान। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चित्र में क्लॉकवाइज इस तरह से घूमेंगे कि 6 के बाद 2 मिले और उसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखो भैया, 6 ये है, 2 ये है, ठीक है। तो देखो 6 2 क्या मिला 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। समझ पाए होंगे। देखिए, अभी इस प्रसार में थोड़ी एक बात मुझे और बतानी है आगे, है ना, बताऊंगा अभी जब जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। इसको समझ पाए हैं। अगला क्वेश्चन किया जाए, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, देखिए, अब एक ही पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं। हमसे कह रहा है खाली स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए, वही तरीका, सबसे पहले आप निकालेंगे अपोजिट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपोजिट। तो भैया अपोजिट निकालने के लिए आप देख लीजिए कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है 5 कॉमन है। तो जो भी कॉमन हो उससे आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो हम घूम गए भैया क्लॉकवाइज। तो 5 2 6, यही काम हम यहाँ भी करेंगे। चलें भैया, 5 3 4, 5 3 4। मैंने आपको बताया था कॉमन को कॉमन के नीचे लिखना है। 5 सतहें प्राप्त हो गई। जो नहीं प्राप्त होता है वो कॉमन का अपोजिट होता है। तो क्या नहीं प्राप्त हुआ 1, तो इसका मतलब 5 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 4। अब देखिए, हमको खाली स्थान भरना है। तो खाली स्थान भरने के लिए हमें पासे का प्रसार करना होगा, उसको तोड़ना होगा। तो आपको सिखाया है अभी कि पासा कुछ ऐसे टूटता है ना, पासा कुछ ऐसे टूटता है हमारा। चलिए,
अब इन विपरीत को हम इस चित्र में भरेंगे। सबसे पहले कॉमन और उसका अपोजिट ऊपर और नीचे। तो कॉमन हमारा क्या 5, उसका अपोजिट क्या 1। अब यहां से भरना प्रारंभ करेंगे तो बताइए, यहां से ऐसे भरेंगे तो 5 के बाद क्या मिला 2, फिर क्या मिला 6। बताइए 2 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 4। ठीक है, इस तरह से ये हमारा चित्र भर गया। अच्छा, अब मैं यहां पे आपको एक बात और बताऊंगा। अब देखिए, मैंने ये बताया आपको कि जब किसी पासे का हम प्रसार करते हैं तो इस प्रकार से टूटता है। ठीक है, सही बात है, इस प्रकार से कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन एक बात हमको थोड़ा सा और जाननी है। अच्छा बताइए, जब किसी पासे को हम तोड़ेंगे, किसी पासे का हम प्रसार करेंगे, तो उसकी कोई एक सतह तो टूटेगी ही टूटेगी। तो जो सतह टूटेगी उसमें क्या होगा ये वो जानते हैं। पहले देखिए मैंने आपको बताया कि ऐसी आकृति जो घन या घनाभ हो, ऐसी आकृति जो घन या घनाभ हो पासा कहलाती है। तो भैया ये घन है, इसका मतलब पासा, इसको हम मान सकते हैं। किसी पासे में 6 सतहें होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब अगर इस पासे का मैं प्रसार करूं, अगर इस पासे को मैं तोड़ूं, तो इसकी कोई एक सतह तो टूटेगी। अच्छा, टूटेगी तो क्या होगा ये आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर इस पासे की मैं किसी एक सतह को तोड़ूं, जैसे मान लीजिए ये वाली सतह टूट सकती है इसमें, अगर मैं इसको तोड़ूं तो देखिए क्या होगा, ध्यान से समझना है हमें। देखिए, कुछ समझ पा रहे हैं? अगर इस सतह को मैं तोड़ूं तो ये क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि ये जो सतह है, ये जो सतह है, ये 2 हिस्सों में बंट जा रही है। आधा हिस्सा यहाँ और आधा हिस्सा जस्ट इसके विपरीत। इसका मतलब ये है कि जो भी सतह टूटेगी वो 2 हिस्सों में बंट जाएगी। देखिए, ये देखिए, समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सतह अगर टूटी, किनारे की सतह मान लीजिए टूटना पॉसिबल है यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए ये सतह टूटी तो टूट के इसका आधा हिस्सा यहाँ, तो आधा हिस्सा कहाँ दिखेगा, आधा हिस्सा भैया मेरे यहाँ दिखेगा। और अगर ये सतह टूटी है तो टूट के इसका आधा हिस्सा यहाँ, आधा हिस्सा कहाँ दिखेगा भैया, ये यहाँ दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसी 2 का आधा हिस्सा है ये और इसी 4 का आधा हिस्सा है ये, क्योंकि जो भी सतह टूटती है वो 2 हिस्सों में बंट जाती है। ये बात अभी हमने सीखी है। ठीक है, देखिए हैं 6 ही सतह, ये मत समझिएगा कि 8 सतहें हो गई, इनको भी आप जोड़ लें। 6 ही सतह हैं, 1 2 3 4 5 6। ये है इसका टूटा हुआ हिस्सा और ये है इसका टूटा हुआ हिस्सा। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए, जब किसी पासे को हम तोड़ते हैं तो वो इस प्रकार से टूटता है। ठीक है, अब देखिए, पासा तोड़ना हमने सीख लिया है, विपरीत हमने निकाल लिया है, चित्र में हमने भर लिया है। अब हमको बताना है खाली स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए, खाली स्थान भरने के लिए मैंने आपको बताया था कि खाली स्थान वाले पासे में आप क्लॉकवाइज इस प्रकार से चलें कि खाली स्थान तीसरे नंबर पे आए। तो बताओ भैया मेरे, कहाँ से चलूँ? यहाँ से ना, जब यहाँ से चलेंगे तभी तो खाली स्थान 3 नंबर पे आएगा। 1 2 3। बताओ भैया, 4 के बाद क्या मिला? 1, और उसके बाद मिला हमको खाली स्थान। अब हमें करना क्या है, इस चित्र में आप क्लॉकवाइज इस तरह से घूमिए कि 4 के बाद 1 मिले और उसके बाद जो मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ आप, 4 कहाँ? ये। 1 कहाँ? ये। तो भैया बताओ, 4 1 2,
चाहे इधर से घूमो चाहे इधर से घूमो, क्योंकि वही सतह टूट के आधी इधर जाती है। तो देखिए 4 1 2, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 2। समझ पा रहे हैं, समझ रहे होंगे। अच्छा आइए और एग्जाम्पल करते हैं। दो छः 2 6 4 है ना, 3 5 खाली स्थान। एक पासे के 3 प्रारूप दिए हैं, हमसे कह रहा है खाली स्थान पे कौन सा अंक आ सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विपरीत। तो बताओ मेरे भैया, दोनों में कॉमन क्या? कॉमन हमारा है 2। तो 2 से क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो 2 1 5, तो 2 1 5। यही काम यहाँ भी करें। 2 से आप क्लॉकवाइज अगर घूमें तो आपको मिल गया 2 4 6। ठीक, 5 सतहें प्राप्त हो गई। जो नहीं प्राप्त हुआ वो कॉमन का अपोजिट। इसका मतलब क्या भाई, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, 5 मिल गया, क्या नहीं मिला 3। ये अपोजिट निकल आए। अब हम इसको खाली स्थान भरना है हमको, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अपने चित्र में भरेंगे, पासे को तोड़कर उसमें भरेंगे। चलो भैया, ये हमने पासे का प्रसार कर दिया, ये लो, ये कर दिया। ये देखो, मैंने आपको बताया सबसे पहले भरते हैं कॉमन और उसका अपोजिट, ऊपर और नीचे। तो कॉमन और उसका अपोजिट ऊपर और नीचे। उसके बाद हम यहां से भरना प्रारंभ करते हैं। तो बताइए आप, 2 के बाद क्या मिला 1, 1 के बाद क्या मिला 5। बताइए भैया, 1 का अपोजिट क्या 4, 5 का अपोजिट क्या 6। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये सतह टूटी है, किनारे की सतह टूटती है, तो अगर ये सतह टूटी है तो टूट के आधा हिस्सा यहां, आधा कहां मेरे प्यारे भैया, ये यहां पे। और अगर ये सतह टूटी है तो टूट के आधा हिस्सा यहां, तो आधा कहां, ये यहां पे। इसका मतलब यहां पे हम 1 लिख सकते हैं और यहां पे हम 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने चित्र में भर लिया है। अब करना क्या है, खाली स्थान भरना सीखना है। देखिए करना क्या है, हमें खाली स्थान वाले पासे में आप क्लॉकवाइज इस तरह से घूमिए कि खाली स्थान 3 नंबर पे आ जाए। तो देखो भैया, कहां से घूम जाएं, यहां से घूमें तभी तो 1 2 3 नंबर पे आएगा। चलो भैया, ये घूम गए, ठीक है, 3 5 खाली स्थान। अब इस चित्र में हमको इस तरह से घूमना है क्लॉकवाइज कि 3 के बाद 5 मिले और उसके बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताओ, 3 ये है, 5 ये है, उसके बाद जो आएगा हमारा आंसर। चलो भैया, तो 3 5 1 1 हमारा आंसर। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको ये ध्यान रखना है कि 3 के बाद क्या चाहिए 5। ऐसे मत घूम जाइएगा आप, नहीं तो 3 के बाद मिल जाएगा 4, हमको 3 के बाद चाहिए क्या 5। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके मन में एक बात ये आ सकती है कि 3 5 हम 2 में क्यों नहीं चले गए। तो देखो मेरे प्यारे भैया, आपको करना ये है कि ये जो बिंदु हैं, ये किसी भी बिंदु को छोड़ना नहीं है। जो बिंदु पहले पड़ जाए सबसे, वहीं से आपको घूम जाना है। अगर आपने किसी बिंदु को छोड़ा तो इसका मतलब आपका आंसर गलत आया। अब देखो, हमको 3 के बाद 5 चाहिए था, तो 3 5, तो पहला बिंदु कौन सा मिल रहा है ये, तो यहीं से घूम जाना है। अगर आप ऊपर चले गए अर्थात आपने इसको छोड़ दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा।
समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए। मैंने आपको एक बात बताई थी, पासा दो तरह का होता है, मानक पासा, साधारण पासा। मानक पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो, साधारण पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो। लेकिन आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो देखिए, मैंने बताया पासे का अध्ययन हम 4 भागों में बांट के करेंगे, 1 फेस कॉमन, 2 फेसेस कॉमन, नो फेस कॉमन और ओपन डाइस। तो जब 1 फेस या 2 फेस कर रहे होंगे तो हमको इससे मतलब नहीं पासा मानक एक साधारण है। जब हम प्रश्न करेंगे नो फेस कॉमन का तो वहीं पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है कि हर बार वो अंक ही लिखे, आकृतियां भी बना सकता है। ठीक है भाई, किस पासे का योग 5 होता है विपरीत का, ऐसा कोई ऐसा पासा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पासा मानक साधारण की आवश्यकता हमको पड़ती है नो फेस कॉमन में। ठीक है, यहां पे हमको मतलब नहीं है, यहां पे बस हम अपने रूल को फॉलो करेंगे और आंसर देंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी परीक्षा में अंक ही लिख के आए। अरे भैया, मेरे आकृति भी बना सकता है, लेटर लिख सकता है। तो हमको नियम इसी नियम का पालन करना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, देखो इस बार आकृति ले लेते हैं या लेटर लिख लेते हैं। देखिए, अब एक ही पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं। हमसे कह रहा है खाली स्थान पे क्या आएगा। देखिए, इस बार लेटर लिख दिया है उसने। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अपने रूल को फॉलो करेंगे जो हमने सीखा है अभी तक। सबसे पहला काम आप निकाल लीजिए विपरीत। तो बताओ प्यारे भैया, दोनों में कॉमन क्या? कॉमन हमारा डी। तो बताओ डी से क्लॉकवाइज घूम जाएं तो देखो मिल गया डी ए बी। यही काम यहां भी करें, देखो डी एम टी है ना, तो डी एम टी। 5 आकृतियां या 5 सतहें हमको प्राप्त हो गई हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि अभी तक अंक लिखे होते थे 1 से 6 तक, तो जो अंक नहीं मिलता था वो कॉमन का अपोजिट होता था। अब यहां पे डी का अपोजिट क्या होगा? तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं भैया मेरे। अब आप मदद लीजिए खाली स्थान वाले पासे की। बताओ, खाली स्थान वाले पासे में आपको कोई नया अक्षर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। कौन सा? एम। तो जो नई आकृति या जो नया अक्षर दिखेगा खाली स्थान वाले पासे में, वही कॉमन का अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब डी का अपोजिट क्या भैया मेरे? एन। ठीक, अब हम इस विपरीत को अपनी आकृति में भरेंगे। देखो भैया, ठीक, सबसे पहले कॉमन और उसका अपोजिट, ऊपर और नीचे। तो बताओ कॉमन क्या हमारा? डी। तो यहां पे डी, इसका अपोजिट एन यहां पे। ठीक है, अब यहां से भरना अगर हम शुरू करें तो डी के बाद क्या मिला? ए के बाद क्या मिला? बी। ए का अपोजिट क्या? एम। बी का अपोजिट क्या? टी। और इसी ए का टूटा हुआ आधा हिस्सा यहां, और इसी टी का टूटा हुआ आधा हिस्सा यहां। ठीक, ये हमारा चित्र भर गया। अब हमको खाली स्थान वाले पासे में क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमना है कि खाली स्थान 3 नंबर पे आ जाए। तो देखो कहां से घूम जाए भैया? यहां से। तो 1 2
खाली स्थान। ठीक, तो हमको n के बाद मिला m। अब इस चित्र में आप ऐसा घूमिए क्लॉकवाइज कि n के बाद m मिल जाए और उसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। घूमना है कैसे? क्लॉकवाइज। और एक चीज, किसी भी बिंदु को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना होगा हमें। अगर हमने किसी बिंदु को छोड़ा तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा क्या? गलत। जो पहला बिंदु मिल जाएगा वहीं से हम क्या करेंगे? घूम जाएंगे। तो n के बाद क्या चाहिए हमको? m। देखो भैया मेरे, n ये है, m ये है, तो nm क्या आ गया? b। समझ पा रहे हैं? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। आया होगा थोड़ा बहुत समझ में? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा आइए, जैसे यहां लिख दे ABC, यहां कर दे CDE और यहां कर दे FD। अब देखिए हमसे कर रहा खाली स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहला काम देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? विपरीत निकाल लीजिए। कॉमन हमारा क्या भैया? C कॉमन है। तो C से क्लॉकवाइज घूमिए तो मिल गया CAB। यहां क्लॉकवाइज घूमिए तो CED। अब देखिए एक नया अक्षर इसमें क्या दिख रहा है हमको? F। इसका मतलब C का अपोजिट F। सब विपरीत निकाल लिया हमने। चित्र में भरेंगे भैया मेरे। आओ देखो, ये देखिए सबसे पहले कॉमन और उसका अपोजिट, ऊपर और नीचे। कॉमन क्या भैया मेरे? C। उसका अपोजिट क्या? F। अब यहां से भरना प्रारंभ करेंगे। C के बाद क्या मिला? A। फिर क्या मिला? B। A का अपोजिट क्या? E। B का अपोजिट क्या? D। इसी A का टूटा हुआ आधा हिस्सा यहां और इसी D का टूटा हुआ आधा हिस्सा यहां। इस तरह से यह आकृति हमारी भर गई। अब देखो मेरे प्यारे भैया, क्या करना है हमें इस चित्र में क्लॉकवाइज इस तरह से घूमना है। अच्छा हाँ, पहले इस पासे में हम क्लॉकवाइज इस तरह से घूमें कि खाली स्थान 3 नंबर पे आए। तो कहां से घूमेंगे? D से। तो देखो भैया मेरे, DF खाली स्थान। अब इस चित्र में आप इस तरह घूमिए कि D के बाद F मिले और उसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो देखो भैया मेरे, D कहाँ? ये। F कहाँ? ये। तो देखो DF A। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया मेरे? A। अच्छा, आपके मन में एक बात चल रही होगी कि हम DF ऐसे क्यों नहीं चले गए, या ऐसे क्यों नहीं चले गए, या ऐसे क्यों नहीं चले गए। तो देखो भैया मेरे, अगर हम ऐसे चले जाते तो इसका मतलब हम इस बिंदु को छोड़ देते। तो मैंने आपको बताया है कि जो पहला बिंदु मिल जाए वहीं से हमको घूम जाना है। तो पहला बिंदु कौन सा मिला? ये। तो यहीं से हम घूम गए। ठीक, तो मिल गया DF A। किसी भी बिंदु को हमको छोड़ना नहीं है। ठीक है भैया, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। समझ में आ रहे होंगे। देखिए, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पे लिखा हो
8 9 7 7 6 2, ठीक है, 5 8, ठीक है। अब हमसे कह दे खाली स्थान पे कौन सा अंक आएगा, तो देखिए भैया सबसे पहले आप निकालिए विपरीत, बताओ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन हमारा 7, तो जो भी कॉमन हो क्लॉकवाइज घूम जाइए। आइए क्लॉकवाइज घूम गए इससे हम, तो देखो मेरे प्यारे भैया क्या मिल गया, 7 9 8। यही काम हमको यहां भी करना है। चलो भैया 7 6 2, ठीक। अब हम मदद लेंगे खाली स्थान वाले पासे की। एक नया अंक क्या लिखा है, एक नया अंक हमको दिख रहा है 5, तो इसका मतलब 7 का अपोजिट क्या, 5। आइए चित्र बनाएं और उसमें भरें। देखो भैया मेरे, चलिए सबसे पहले भरना है कॉमन और उसका अपोजिट, ऊपर और नीचे। कॉमन क्या, 7 है ना, 7, इसका अपोजिट 5। यहां से भरना शुरू करेंगे। चलिए 7 के बाद क्या मिला, 9, फिर क्या मिला 8, 9 का अपोजिट क्या 6, 8 का अपोजिट क्या 2। इसी 9 का टूटा हुआ आधा हिस्सा यहां और इसी 2 का टूटा हुआ आधा हिस्सा यहां, अर्थात यहां 9 लिख सकते हैं और यहां 2 लिख सकते हैं। अब इस खाली स्थान वाले पासे में हम घूमेंगे कि खाली स्थान 3 नंबर पे आए, तो कहां से घूमें, अगर हम 5 से घूम जाएं तो खाली स्थान 3 नंबर पे आ जाएगा, तो 5 8 खाली स्थान। इस चित्र में आप क्लॉकवाइज इस तरह से घूमिए कि 5 के बाद 8 मिले और उसके बाद जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो भैया मेरे 5 ये 8 ये, तो 5 8 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, आ गया होगा। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो देखिए, अब मान लीजिए ऐसे हो जाए, इसी खाली स्थान वाले पास से मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, विपरीत हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, खाली स्थान में मैंने थोड़ा सा बदलाव किया था। आइए इसको चित्र में भरते हैं। देखो भैया मेरे, आइए भर लेते हैं कॉमन और उसका अपोजिट, 7 यहां 5 यहां, यहां से भरना शुरू करेंगे तो 9 और 8, ठीक है, 9 का अपोजिट 6 और 8 का अपोजिट 2। इसी 9 का टूटा हुआ आधा हिस्सा मेरे भैया यहां, इसी 2 का टूटा हुआ आधा हिस्सा मेरे भैया कहां, यहां। अब इस खाली स्थान वाले पासे में ऐसा घूमें, खाली स्थान 3 नंबर पे आए, तो कहां से घूमेंगे, 5 9 खाली स्थान। अब इस चित्र में ऐसा घूमिए क्लॉकवाइज कि 5 के बाद 9 आए, उसके बाद जो आएगा हमारा आंसर। देखो प्यारे भैया मेरे, 5 यहां 9 यहां, तो 5 9 2, ठीक है। चाहे उधर से घूमिए चाहे इधर से घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सतह यही तो है जो टूट के आधी इधर है और आधी उधर है। तो 5 9 2, जो पहला बिंदु मिलता है मैंने बताया था वहीं से घूमना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अगर हमको ये बात ना पता होती कि यही सतह टूट के आधी इधर आती है और यही सतह टूट के आधी इधर आती है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम कैसे कर पाते भाई। हमको अगर तोड़ना ना पता होता तो हमको लगता कि ऐसे कुछ हो जाता, तो हमको लगता 5 9 हम पासे से बाहर चले जाते, ठीक है। अब हमको पता है
कि इसी का टूटा हुआ आधा हिस्सा इधर होता है। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ भाई 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। आप देखिए, आपका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, सिलेक्शन और सिर्फ सिलेक्शन। इससे कम पे कुछ नहीं हो सकता है, सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। इसलिए मेहनत से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सिलेक्शन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।